सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन करते हुए स्वागत करते हुए सादर नमस्ते। आज के इस योग सत्र को हम प्रारंभ करते हैं मंत्र पाठ के साथ। गहरे लंबे श्वास भरें। प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुह्मस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरहीणाम्। ॐ स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम को हम आज प्रारंभ करते हैं। डेली योग फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए प्रतिदिन का योगाभ्यास। कैसे हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल भरपूर रहे, योग की कुछ क्रियाओं को प्रतिदिन करके। बहुत लंबा चौड़ी समय निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। बुद्धिमत्ता पूर्वक कुछ चुनिंदा क्रियाएं करें जिससे कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन इतनी अच्छी भरपूर हो जाए कि हमें कभी चिंता करने की आवश्यकता न पड़े। पिछले दिनों बहुत समस्याएं थी लोगों को ऑक्सीजन की। कई लोगों की मृत्यु भी हो गई ऑक्सीजन के अभाव में। उनका लेवल कम हो गया, उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया, उनके साथ निमोनिया की दिक्कत हो गई, लंग्स का इन्फेक्शन हो गया। बहुत सारी समस्याएं आ गई और उस समय वो सोच रहे थे कि हम कुछ ऐसा करें नेचुरल पद्धति से। वो उसके लिए पहले प्रिकॉशन रखना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर बाद में तो बहुत कम चीज़ें ही हैं जो हमारी संरक्षा कर पाएंगे। श्वास भरते हुए हाथों को हम ऐसे सबसे पहले ऊपर उठा करके प्रथम अभ्यास इसी को कर रहे ताड़ आसन। धीरे धीरे पैरों को भी उठा लेंगे और केवल पंजों पर केंद्रित हो जाए। पैरों के पंजों पर, दृष्टि सामने की ओर। श्वासें कोशिश करें अंदर भर के अंदर रोक कर रखें। यदि नहीं रोक सकते हैं तो श्वासें सामान्य चलने दें। लगातार शरीर को अधिकतम ऊपर से ऊपर खींचते रहें, खींचते रहें, खींचते रहें। ढीला नहीं छोड़ना। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। धीरे धीरे हाथों और पैरों दोनों को नीचे कर लेंगे। फिर से कर रहे हैं। आज विशेष ऑक्सीजन को बढ़ाने के अथवा उसका लेवल मेंटेन करने के लिए आज हम कर रहे हैं योग को। आज हमारा कार्यक्रम संख्या 69 है, 69। नियमित रूप से बिना किसी अवकाश के हमने योगाभ्यास लाइव आपको प्रतिदिन सिखाया है प्रातःकाल, जिसमें योग, यज्ञ और प्राकृतिक चिकित्सा और एक्यूप्रेशर, ये 4 विद्याएं रही है। इन चारों से हम कैसे अपने स्वास्थ्य को प्राप्त करें, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करें, वह हमने जाना। इसीलिए आज हमें ये कार्यक्रम करते हुए 69वां दिन है। 2 महीने से भी अधिक हो गए। श्वास पूरा बाहर छोड़ें, बाहर ही रोक कर रखें। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। फिर श्वास बाहर छोड़ें, बाहर ही रोक कर रखें। श्वास भरते हुए वापस। फिर से एक बार। श्वास भरते हुए वापस। श्वास बाहर। वापस आ जाए। श्वास पूरा बाहर और अधिकतम पीछे घूम जाए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। फिर से श्वास बाहर।
क्रियाओं को अवश्य करें। खड़े खड़े श्वास बाहर, वापस आ जाएं, फिर श्वास बाहर, कमर ट्रंक मूवमेंट हमने अभी किया। गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम, श्वास भरते हुए पीछे ले जाएं। डायबिटीज से भी बहुत सारे लोग परेशान हैं। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। जिनको चक्कर आते हैं वे लोग इस अभ्यास को आंखें खोल कर करें, आंखें बंद करके ना करें। कंधों के सूक्ष्म व्यायाम, बहुत ही अनमोल एक पौधा है जिसका नाम है सदाबहार। आपके सामने ये लगा हुआ है। बहुत ही अनमोल ये पौधा है जिसका नाम है सदाबहार। इस सदाबहार के फूलों को और इस सदाबहार के पत्तों को आपको प्रत्येक दिन खाना है यदि आपको डायबिटीज़ को मेंटेन करके रखना है तो। ये सदाबहार है, आपके सामने दिख रहा है। गुलाबी कलर के फूल ही खाने हैं आपको। गुलाबी वाला सदाबहार मिल जाए, उन्हीं को खाना है आपको, जिससे कि आपकी डायबिटीज़ ऐसी मेंटेन रहेगी। आपको किसी तरह से कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि डायबिटीज़ के कारण से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं और आजकल तो छोटी उम्र में भी डायबिटीज़ होने लगा लोगों को। हमारे दर्शकों में सभी का स्वागत, अभिनंदन करते हुए सबको सादर नमस्ते। तो ये सदाबहार का फूल और ये पत्ता, 5 फूल और 5 पत्ते आप प्रतिदिन खाएं। थोड़े से कड़वे अवश्य होते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए हितकर होते हैं। हल्के से कड़वे होते हैं, ज़्यादा नहीं। श्वास भरते, श्वास छोड़ते। कम ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा आपका यदि, तो इसको खोल लें और ज़्यादा। श्वास पूरा भरें, पीछे जाए, श्वास छोड़ें, वापस। उसके बाद आप प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करें। सूर्य नमस्कार, इतना मैट को आपको पीछे छोड़ देना है। अब सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यासों को करें। आपको कई बार बताए, कई दिन बताए, इसके 100 से भी अधिक लाभ आपको बताए हैं। फिर से आज सीख रहे हैं। श्वास पूरा, सामान्य और सामने दृष्टि, शरीर तना हुआ सामने देखता हुआ। फिर श्वास भरें और 2, यहाँ पर आ जाएंगे तो श्वास बाहर, 3, श्वास भरें, 4, श्वास बाहर, 5, श्वास बाहर ही रहे, 6, श्वास भरें, 7,
श्वास बाहर 8, एड़ियाँ लगाएं ज़मीन से, नाभि को देखें, श्वास बाहर, श्वास भरें 9, श्वास बाहर 10, श्वास भरें 11, श्वास बाहर 12। ऐसे सूर्य नमस्कार का अभ्यास हम करें। फिर से करते हैं, 5 से 7 बार तो कम से कम करें। मध्यम अभ्यास 12 बार। यदि आपको अच्छा अभ्यास करना है तो 20 से 25 बार कम से कम किया करें। और 20 से 25 बार करने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता, 20-22 10-15 मिनट लगते हैं। और आपने स्लो भी किया तो 20-22 मिनट 25 मिनट लगते हैं। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बने हुए यहाँ भारत में। 1 मिनट में किसी ने 25 बार किया सूर्य नमस्कार, किसी ने 30 बार किया, मतलब 100 सूर्य नमस्कार 6 मिनट में लोगों ने किए हैं। और रिकॉर्ड बने हुए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हुए 100 सूर्य नमस्कार का। चलिए, श्वास भरते हुए, श्वास भरने के बाद करेंगे 2, श्वास बाहर 3, श्वास भरें 4, श्वास बाहर 5, श्वास बाहर ही रहे 6, श्वास भरें 7, श्वास बाहर 8, श्वास भरें 9, श्वास बाहर 10, श्वास भरें 11, श्वास बाहर 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। करते जाएं सूर्य नमस्कार। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। पहला फिर से, ओम मित्राय नमः, हिरण्यमयेन पात्रेण तस्यापि विहितम मुखम। कहते हैं सत्य का जो मुख है ना, वो सोने से, सत्य के घड़े का मुख जो है ढका हुआ रहता है। हिरण्यमयेन पात्रेण, सोने से तुलना की गई है सत्य की, तो झूठ से ढका हुआ रहता है। कोई भी अच्छी चीज़ के पहले बहुत कष्ट पाना पड़ता है, अच्छी और स्थायी सुख के लिए। तो योग में थोड़ा सा कष्ट अवश्य होता है, लेकिन बहुत अच्छा सुख भी मिलता है शरीर को। शरीर बहुत अच्छा स्वस्थ भी हो जाता है और निरोगी भी हो जाता है, और उसके अलावा बलवान भी होता है।
शरीर के सभी अंग प्रत्यंगों में शक्ति का विकास होता है, शक्ति बढ़ती है। श्वास पूरा भर के दो। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। श्वास भर के। ओम मरीचये नमः। श्वास भरें। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। हाथों को पार्श्व भागों से नीचे कर लेंगे। ये सूर्य नमस्कार का अभ्यास हमने किया, सीखा। सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस के बाद में अब हम बैठ करके कुछ आसनों को देखेंगे और फिर खड़े खड़े भी कुछ आसनों को देखेंगे। तो ये बहुत ही उत्तम अभ्यास, ऑक्सीजन को मेंटेन रखने के लिए भी, बढ़ाने के लिए भी हमने आज देखा और भी आगे देखेंगे। अभी सभी का, युवराज जी, हमारे दर्शकों में जुड़े हुए रितु जी, राकेश जी, चित्रा जी, आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। आप सबको सादर नमस्ते। तो इस कार्यक्रम को हम आगे, पहले प्रकृति की आपको एक छटा दिखाते हैं। प्रकृति की इस हरियाली में जब मन लगाते हैं तो निश्चित रूप से मन प्रसन्न होता है। ये बिल्कुल हरे हरे, फिर इतना सुंदर लगने वाली जो चीज़ें, जो मन को भाने वाली, मनोहर, इसको मनोहर भी कहते हैं। ऐसे दृश्यों के निकट बैठ करके हम यदि योगाभ्यास करें तो निश्चित रूप से हमारा मन अपने आप ही प्रसन्न हो जाता है। फिर पक्षियों की कलरव की आवाज़, पक्षियों का कलरव हो, फिर मन प्रसन्न हो। इन चीज़ों को देखकर वैसे ही मन प्रसन्न हो जाता है। बैठ करके दंड आसन में आ जाए, पहले विश्राम की अवस्था में आ जाए। दंड आसन से पहले विश्राम, श्वासें सामान्य करते हुए लंबी लंबी गहरी गहरी श्वासें। योग करने वाला अपने कुटुंबी जनों को जाने तो दुखी नहीं होगा। दिक्कत यह आती है, योग की 2-4 क्रियाएं जानने के बाद व्यक्ति समझने लगता है कि मैं योगी हो गया। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। 5-7 दिन का कोई कोर्स कर लिया, कि महीने 2 महीने का कोर्स कर लिया, तो उसको लगने लग गया मैं तो योग आचार्य हो गया या फिर योग का बड़ा शिक्षक हो गया। तो ये गलतफहमियां हैं। यदि इनको जितना जल्दी छोड़ दें वो अच्छा है। प्रायः ऐसा होता है, मैंने देखा है। अच्छा बोलने वाला हो, अच्छा दिखने वाला हो, 5-7 दिन योग का भी, योग को गहराई से जाना ही नहीं, पहले से योग के बहुत बड़े अधिकार के पदों पर बैठ गए, मन में ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है। लेकिन इस बात पर कभी विचार नहीं किया कि हम अपना आपका ही नुकसान कर रहे हैं ऐसा करके। तो यदि हम ऐसे करेंगे तो हमारा ही अकल्याण होगा, हमारा ही नुकसान होगा। दंड आसन में बैठ जाए, पंजों को खींचें। योग करने वाला अपने कुटुंबी जनों को जाने कि उसके कुटुंबी जन कौन है। महर्षि भर्तृहरि जी वैराग्य शतक में कहते हैं, धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयम। पैरों को चलाते भी रहें, श्वास भरते और छोड़ते भी रहें।
शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनम् एते अस्य कुटुम्बिनो वद सखी कस्मात् भयं योगिना। गोल गोल चलाए, पहले सीधा क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयम। शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनम् एते अस्य कुटुम्बिनो वद सखी कस्मात् भयं योगिना। एते अस्य कुटुम्बिनो वद सखी। श्वास बाहर विपरीत दिशा में देखिए। कस्मात् भयं योगिना धैर्यं यस्य पिता। ये कहता है कि धैर्य जिसका पिता है, क्षमा जिसकी माता है, दया जिसकी पत्नी अर्थात चिर सहचरी साथी है, जीवन साथी। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिश्चिरम गेहिनी। तो शांति जिसकी चिर सहचरी यानी जीवन साथी है। धैर्य जिसका पिता, क्षमा जिसकी माता, शांति जिसका जीवन साथी है। फिर कह रहे हैं सत्यम मित्रमिदम, सत्य जिसका मित्र है। श्वास बाहर। ये सारे ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए सभी सामान्य और विशेष अभ्यासों को मैं बारी बारी से बताता जा रहा हूँ और योग के बारे में कुछ गहरी बातें भी बता रहा हूँ। श्वास बाहर। इस घुटने को छाती से लगाए, थोड़ी देर खींच कर रखें। श्वास भरते हुए इसको ज़मीन से लगाएं। धैर्य जिसका पिता, क्षमा जिसकी माता, शांति जिसका जीवन साथी, सत्य जिसका मित्र, दया जिसकी बहन और भाई जिसका मन का संयम। शैया जिसकी भूमि है, वस्त्र जिसकी, दिशाएं जिसकी वस्त्र हैं, वह दिशाएं जो है जिसकी वस्त्र हैं। ज्ञान जिसका भोजन, भोजन जिसका ज्ञान है। शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं। 3 बार यहाँ से करें। ज्ञानामृतं भोजनम् एते अस्य कुटुम्बिनो वद सखी कस्मात् भयं योगिना। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिश्चिरं गेहिनी। लास्ट में कह रहे हैं हेते यस्य कुटुम्बिनो वद सखी कस्मात् भयं योगिना। ऐसे योगी व्यक्ति को भय किस बात का जिसके धैर्य जिसका पिता है, क्षमा जिसकी माता है, मतलब माता की तरह से उसको साथ रखता है, और शांति जिसका जीवन साथी है, सत्य जिसका मित्र है, दया जिसकी बहन है, और भाई जिसका मन का संयम है, मन का संयम जिसका भाई। चलेंगे श्वास बाहर और राइट को राइट से, लेफ्ट को लेफ्ट से लगाएं। शैया जिसकी भूमि और दिशाएं जिसकी वस्त्र हैं। वस्त्रों से ही अभी तो पेट नहीं भर रहा कईयों का। वस्त्र और जूते और मकान इतने सारे ले लिए कि खुद ही परेशान हो गए। गाड़ियां इतनी सारी ले ली कि खुद ही परेशान हो गए। दाएं और बाएं। महत्वाकांक्षाएं हमें कहीं का नहीं छोड़ती। व्यक्ति अपने ही कर्मों से परेशान हो जाता, दुखी हो जाता है। किसी तरह से कुछ भी उसके हाथ नहीं लगता। जब एक स्थिति आती है शरीर की, जीवन की,
हर समय वो अपने भूतकाल को देख करके पछताता रहता है, सोच करके पछताता है। श्वास बाहर, चक्की चालन, श्वास भरते हुए पीछे। जीवन में सबसे बड़ा संयम है उपस्थेंद्रिय का संयम, जननेंद्रिय का संयम, अंग्रेजी भाषा में रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। उसका संयम बहुत जरूरी है। संयमी सदा सुखी। यदि उसका संयम हमने नहीं रखा ना, तो हमारा मन जो है ना नीचे गिरता जाता है। मन में जितनी भी उल्टी पुल्टी बातें आती हैं उनको कभी स्थान नहीं देना। रोज योग करने वाले के साथ हमेशा सकारात्मकता रहती है, तो कभी उल्टी पुल्टी बातें नहीं आती उसके मन में। आती है तो वो जगह नहीं देता, क्योंकि योग में उपस्थेंद्रिय संयम की कुछ क्रियाएं हैं। पहला ब्रह्मचर्य आसन, कैसा? उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य को स्थापित करने के लिए, अपने मन के विचार के मन में गलत विचारों को रोकने के लिए पहला आसन उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य आसन। यही बहुत परेशान करने वाला विचार है जो पूरे जीवन को बर्बाद तबाह कर देता है। हर समय व्यक्ति के मन में ऐसी उल्टी पुल्टी बात। वज्रासन में बैठ करके अपने पैरों को ऐसे साइड में निकाल देते, और प्रसन्नता से सामने की ओर देखें। ये दोनों पैर बाहर हैं और हम जमीन पर बैठे। जमीन पर मतलब मैट पर बैठे, पैरों पर नहीं बैठे। इसको कहते हैं ब्रह्मचर्यासन। ब्रह्मचर्यासन संख्या 1। ब्रह्मचर्यासन दूसरा भी होता है, इसमें थोड़ी देर बैठना चाहिए, 2 से 5 मिनट। उपस्थेंद्रिय का संयम यदि हमें चाहिए तो। दूसरा ब्रह्मचर्यासन है पादांगुष्ठासन की तरह। एक पैर के पंजे पर अपने शरीर को हमने टिकाया और फिर सामने की ओर देख करके इसको बैलेंस किया। एक ही बिंदु पर हमारी दृष्टि हो। थोड़ी देर इसमें भी रुके, जल्दी से वापस नहीं आए। जब वापस आना है तो धीरे धीरे ऐसे हाथों को रखें और ऐसे वापस आ जाए। ऐसे ही क्रिया दूसरी बार से दूसरे पैर से भी दोहराएंगे। ये ब्रह्मचर्यासन है। और ये ब्रह्मचर्यासन हमारे विचारों को, गलत विचारों को, उल्टे पुल्टे विचारों को रोक के रखता है। अब चलेंगे बैठ करके करने वाले 1-2 अभ्यास डायबिटीज़ के लिए। जैसा कि हमने सदाबहार के फूल और उसके पत्ते बताए थे, इसी प्रकार से डायबिटीज़ के लिए करने वाला आसन। ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए तो हमने बहुत सारी क्रियाएं बताई हैं, अभी आगे भी बता रहे हैं, लेकिन डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत आवश्यक है मंडूक आसन का अभ्यास। श्वास पूरा बाहर, पूरा श्वास बाहर छोड़ करके बाहर ही रोक दिया। पेट पर दोनों मुट्ठियों से दबाव, पेट अंदर खींच लेंगे और फिर आगे की तरफ हमने झुकना शुरू किया। जैसे ही तो फिर पूरा झुक जाए, यानी कि ऐसी स्थिति बन जाए। एड़ियां हमारी नितंबों को छूती हुई, हिप्स और हील दोनों टच होते हुए। ऐसे नहीं कि हम यूं उड़ गए, बिल्कुल सीधा रहे। माथा जमीन नहीं लगाएंगे, गर्दन ऐसे सीधी नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे रखें। थोड़ी देर पेट में इन मुट्ठियों को दबाते हैं, फिर श्वास भरते हुए धीरे 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 वापस आ जाए। योग मुद्रासन की तरह से कर लेते हैं। पहले लेफ्ट वाली हथेली को ऐसे रखें और फिर राइट हथेली को इसके ऊपर रखें। श्वास बाहर, पेट अंदर खींचें। किशोर और जवान 14 वर्ष से लेकर 30-40 वर्ष तक के लोग जिनको कोई रोग नहीं है या छोटी मोटी हल्की फुल्की समस्याएं हैं, तो वे लोग किस प्रकार का व्यायाम रोज किया करें? तो उनको दंड बैठकों का अभ्यास रोज करना चाहिए। परसों
आपको बताया था, पृथ्वीराज चौहान स्मारक, सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक अजमेर, इसके निकट में हमने कार्यक्रम किया था। उसमें दंड बैठकों का विशेष अभ्यास बताया था। फिर भी एक दो दंड बैठक आज बता देते हैं। श्वास पूरा भर के और प्रथम दंड लगाएं। 1 2 3, 1 2 3। जब वापस आते हैं श्वास छोड़ लेते हैं, फिर श्वास भर लेते हैं। हथेलियां उतनी ही खोलें जितना चौड़ा हमारा सीना है। जमीन पर कहीं नहीं लग रहा शरीर। 1 2 3। जमीन पर अगर है तो हमारे केवल पैरों के पंजे हैं और पूरे हाथ हैं। ये साधारण दंड, दंड संख्या 1। अब हम दंड संख्या 2 को देख रहे हैं, 3 को देख रहे हैं, और बस 2 ही दंड आज देखेंगे, 2 ही दंडों को देखेंगे। हमारे दर्शकों में युवराज जी, गौतम जी, ऋतु जी, कशिश जी, भारती जी, इन सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हुए सबको मैं निवेदन यही करता हूँ कि ऑनलाइन जब हमारे कार्यक्रम को देखिए ना, तो साथ में भी किया करें। पता नहीं बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो साथ में भी करते हैं, तो सब लोग साथ में करें। आपका इस कार्यक्रम को देखना सफल हो जाएगा और हमारा भी चलाना सफल हो जाएगा। दूसरा सर्पदंड, श्वास पूरा, प्रयास तो करें कम से कम। 1 2 3, वापस। 1 2 3, वापस। ये सब ऑक्सीजन को बढ़ाने और मेंटेन रखने के। तीसरी दंड, 2-4 दंड देख लेते हैं, 4-5। वापस आ जाए। इसमें हाथ ऐसे हो जाएंगे। वक्ष विकासक दंड है, जितना चौड़ा हमारा सीना उतने। ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा रख दें, ऐसे नहीं कि बहुत कम रखें, मध्यम। गहरा श्वास भरे, अंदर रोकें। किसी से 3 ही हो पा रही तो वापस आ जाए और श्वास छोड़ दें। किसी की क्षमता अच्छी बढ़ चुकी है, किसी से 1 ही हो पा रही तो 1 ही करें, क्योंकि सब में शक्ति लगती है। और आप 10-15 बार कर सकते हैं, 10-15 बार करें। श्वास पूरा भरें। ये 15 बार इतना करें। फिर उसके बाद एक हनुमान दंड है, उस हनुमान दंड को कर लेते हैं। ये विश्राम और फिर तैयारी की स्थिति। लंबे लंबे श्वास भरें जब थक जाते हैं तो। फिर अगली दंड के लिए तैयार। ये तैयारी, श्वास भरें। 1 2 3, 1 2 3। ऐसे जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन श्वास का नियमन पूरा बराबर रहेगा। और अंतिम अभ्यास इसमें 5वां, यदि अधिक समय नहीं है आपके पास 12 दंडों को लगाने का, तो फिर आपको मिश्र दंड के साथ इसको पूरा कर देना चाहिए, ऐसे। ऐसे दंडों का अभ्यास। फिर बैठकों का, कुछ बैठकों का भी अभ्यास किया करें। ये दंडों का अभ्यास। बहुत थक जाए, शव आसन में लेट जाए,
लंबे लंबे श्वास। हमारे फेफड़े फौलाद की तरह हो जाएंगे, शरीर मजबूत हो जाएगा, और हल्का फुल्का नहीं, मजबूत, बहुत मजबूत हो जाएगा यदि रोज नियम से आपने दंड बैठकों का अभ्यास किया है तो। लंबे लंबे श्वास भरें। पेट को अच्छा रखें, थाइस को, बटक्स को अच्छा रखें, गोल गोल चलाएं, श्वास के साथ चलाएं। पूरा ध्यान हमारा हमारे हिप जॉइंट पर। बहुत सारे लोगों के ये थाइस इतनी सारी होती है, वो कम कैसे हो, इससे हो जाएगी। कईयों की बिल्कुल बहुत कम होती है, सही कैसे हो, तो ऐसे, इससे हो जाएगी। एक ही योग ही है जो हमें अंडरवेट से बैलेंस करता है, ओवरवेट से बैलेंस करता है। विपरीत दिशा से भी, एंटी क्लॉकवाइज भी चलाएं, ऐसे ही दूसरे पैर से भी। योग करने वाला शरीर से पवित्र हो जाता है, क्योंकि वो षट कर्मों का अभ्यास भी करता है। आज योग टीचर की आवश्यकता उतनी नहीं है जितनी योग थेरेपिस्ट की है। बीमारियों पर काम करने वाला, उसको कहते हैं योग थेरेपिस्ट। लोगों की बीमारियां योग से ठीक करने वाला। योग, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, आयुर्वेद के कुछ घरेलू नुस्खे, मनोविज्ञान, मानसिक विचार कैसे हो हमारे। श्वास बाहर, थोड़ी देर रोकें। लोग क्या करते हैं, यूँ जाते हैं और आ जाते हैं, ऐसा नहीं, काफ़ी देर रोकना होता है। श्वास बाहर, पेट अंदर पिचकाए। और यदि हाँ आपके पेट में ज़्यादा समस्या है, डायबिटीज़ भी है, तो आप कपालभाति भी करते रहें। वापस आ जाए, फिर से श्वास बाहर, दूसरे घुटने से करें। पंजों को खींच कर रखें दोनों। फिर दोनों के साथ एक साथ। सन्महत परमोत्तमोत्कृष्टाः। बहुत सारे सूत्र, भाषा विज्ञान से लेकर योग विज्ञान तक, कैसे हमारा शरीर स्वस्थ हो, सब में हमारे कल्याण की बातें बताई। पाचन तंत्र अच्छा रहे, उसके लिए पेट पर एक्स्ट्रा फैट ना बढ़े, उसके लिए हमारी थाइस, बटक्स बहुत अच्छे दिखे, हमारे ऊपर सारे कपड़े अच्छे लगें। इसको धीरे धीरे भी कर सकते, और इसको मध्यम गति से, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे भी कर सकते। कंधरासन, श्वास भर के ऊपर उठाएं, और ऊपर, और पूरा ऊपर उठाएं। थोड़ी देर रोकिए, यहाँ सपोर्ट लगा, पूरा सपोर्ट लगा दें, पैरों को सीधा कर लें। सेतु बंधासन। योगी बनो, पवित्र बनो, जीवन में सच्चरित्र बनो। योगी बनो, पवित्र बनो। जोगी जोग जुगत से करना, निर्भय चारों कूट विचरना। जोग जुगत से करना। ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए विशेष अभ्यास भुजंग आसन का, पूर्ण भुजंग आसन, धनुरासन जो कर सकते हैं, हर्निया जिनको नहीं है, इसको कई बार कर सकते हैं। लेकिन शर्त एक ही है कि गहरा श्वास होना चाहिए अंदर, और थोड़ी देर रुकें भी अगर चाहें तो, नहीं तो आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। जिनको ऑक्सीजन की कोई समस्या नहीं है, जिनको वेट रिड्यूस करना है, वे लोग इसको जल्दी जल्दी करें।
कमर में जिनको दर्द है वे धीरे करें, थोड़ी देर रुकें। स्थिरता लाना चाहते हैं, दृढ़ता लाना चाहते हैं शरीर में। रोज प्रतिदिन इसका अभ्यास। बालासन, थकान होने पर बालासन करें। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्ध सिद्ध्यौ समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्ध सिद्ध्यौ समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योग कहते किसको? भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि योग हम किसको कहते हैं? योगी हो जाओ, तस्मात् योगी भव अर्जुन। योगी हो जाए। कैसे हो योगी? योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित रह करके कर्मों को करें। और फिर संगम त्यक्त्वा धनंजय, सभी संगों का त्याग कर देवे। हे वीर, तुम सभी संगों का त्याग कर दो। संगम त्यक्त्वा, सभी संगों, सभी मोहों का, सभी मत्सरों का, सभी लोभों का, सबका त्याग कर दो। हे धनंजय, तुम वीर हो, तुम ऐसा कर सकते हो। भस्त्रिका प्राणायाम ध्यान मुद्रा लगा के गहरे लंबे श्वास के साथ करें। ऐसे रोज एक बार पसीने में नहा लेंगे ना, और दूसरी बार जल से नहाएंगे आधे घंटे बाद, तो आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे यदि आप पहले से स्वस्थ हैं तो। और यदि आप बीमार हैं तो भी ठीक हो जाएंगे। तो योग तो स्वस्थ लोगों के लिए भी है, रोगियों के लिए भी है। मानसिक रोगी हों चाहे शारीरिक रोगी हों। आजकल शारीरिक रोगियों से भी ज़्यादा मानसिक रोगी बहुत है। मत्सर नाम के एक बहुत बड़े जो है क्लेश के चपेट में आ रखे। मत्सर यानी औरों की उन्नति से जलना, औरों की उन्नति से द्वेष ईर्ष्या करना, उसको कहते हैं मत्सर। अपने पास क्या है उससे सुखी नहीं है व्यक्ति, उसके पास इतना सब कुछ कैसे उससे दुखी हो रहा है। तो मत्सर को छोड़ना पड़ेगा यदि सुखी होना है तो। गहरे लंबे श्वास, भस्त्रिका। हमने कुछ आसन किए, योगासन, खड़े खड़े। इससे पहले सूक्ष्म क्रियाएं की, उसके बाद हमने आसन किया और फिर सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया। और फिर हमने बैठ करके कुछ सूक्ष्म व्यायाम किए पैरों के। उसके अलावा चक्की चालन आदि क्रियाएं की, नौका चालन आदि। और उसके अतिरिक्त हमने कूल्हों के जोड़ों का, घुटनों के जोड़ों के कुछ व्यायाम किए, उनको बहुत आवश्यक होता है करना। उसके अलावा हमने बैठ करके मंडूकासन आदि आसनों को किया। और फिर लेट करके पीठ के बल और फिर पेट के बल। इतने अभ्यास यदि आप कर लेंगे तो आपका शरीर हार्डवेयर इतना अच्छा कसा हुआ रहेगा, आपको किसी तरह का ना तो शरीर में कोई दर्द होगा और ना ही कोई कमजोरी लगेगी। आपकी क्षमता पूरी समस्त अंग प्रत्यंगों में इतनी अच्छी क्षमता का विकास हो जाएगा कि आप सारा दिन, वैसे 2-2, 4-4 घंटे में लोग थक जाते हैं काम करके, आप 12-12, 15-15 घंटे काम करेंगे ना तो भी थकेंगे नहीं। वरना 4-5 घंटे घर का काम किया या ऑफिस का किया, फिर लगता है कि आराम किया जाए, ऐसा नहीं होगा फिर यदि आप पूरा योगाभ्यास प्रतिदिन करेंगे तो। और इतना करने के बाद फिर शवासन में लेटेंगे, ये भी 5-7 मिनट। ऐसे नहीं कि ये सब करने के बाद आप इतना थक गए कि सुबह की जो एनर्जी थी सारे दिन के लिए वो सुबह ही आपने खर्च कर दी। अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास प्रारंभ करें। उसके बाद हमें जिसको हम कहते हैं शवासन अथवा बालासन में 5-7 मिनट रेस्ट करें, जिससे कि एनर्जी वापस जो है समन्वित होकर के हमारे प्रयोग में आने जैसी स्थिति बन जाए। इतना जरूर करें। और फिर भस्त्रिका प्राणायाम
और फिर कपालभाति नामक षट क्रिया कर्म करें। षट क्रिया, श्वास को बाहर फेंके, वेग पूर्वक फेंके, हर सेकंड में फेंके। कपालभाति करने से हठ योग का ऋषि कहता है कि लंग्स हमारे जो है कफ दोषों का निवारण हो जाता है। कफ दोषम निवारयेत, कफ दोष विशोषणी, यानी कि कफ दोषों का निवारण हो जाता है। लंग्स पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं, पूरी तरह से। किसी के पोलिप्स बढ़ी हुई है ना, अब जल नेति सूत्र नेति उनसे कराया नहीं जा रहा, क्या करें? तो कपालभाति करे, थोड़े दिन वो ढीला छूटेगा। यहाँ पोलिप्स बढ़ जाते हैं, पोलिप्स। और उसके अलावा साइनोसाइटिस हो जाती है, जल नेति सूत्र नेति ठीक ढंग से नहीं हो पा रहे हैं, उससे बहुत कष्ट हो रहा है, तो उनको थोड़े दिन कपालभाति करना चाहिए। एक सेकंड में एक बार लगातार मेरे साथ करते रहे। गर्भावस्था और माहवारी के दौरान नहीं करनी, और पेट का ऑपरेशन किसी का हुआ है तो उसको नहीं करनी। हार्ट का ऑपरेशन हुआ है तो तेज नहीं करनी, 3, 4, 5 महीने तक तो करनी ही नहीं है। जलोदर नाम का रोग हो गया, पेट में पानी भर गया, तब भी नहीं करनी। मीडियम फोर्स, मीडियम स्पीड। जब तक बहुत नहीं थक जाएं तब तक रोकें नहीं। जब बहुत थक जाएं तो फिर रिलैक्स हो जाए, श्वास बाहर और पेट को अंदर खींचें, पेट के अंगों की मसाज करें। फिर बाह्य प्राणायाम करें, श्वास को भरें, फिर श्वास को पूरा ही बाहर छोड़ देंगे। मलमूत्र के द्वार को भीतर खींचें, पेट को अंदर खींचें, ठोड़ी को कंठकूप में लगाएं, यथा सामर्थ्य श्वास को बाहर ही रोक कर रखें। इसको कहते हैं बाह्य प्राणायाम। फिर जब बहुत थक जाएं, घबराहट होने लगे, तो श्वास को बाद में भरें, पहले तीनों बंदों को छोड़ें, फिर श्वास भर के रिलैक्स हो जाए। अब करेंगे हमारे साथ। गलत विचारों को रोकने का बहुत बढ़िया तरीका जो योग में हमें लगा वो है बाह्य प्राणायाम। उल्टे पुल्टे खराब भद्दे अश्लील विचारों को सबको रोक देने का तत्काल ही माध्यम अगर कोई हो सकता है तो वो बाह्य प्राणायाम मूलबंद हो सकता है। श्वास फिर से भरें, फिर श्वास बाहर, मलमूत्र के द्वार को भीतर खींचे, पेट को अंदर खींचे, ठोड़ी को अंदर लगाए, श्वास बाहर ही रोक कर रखें। श्वास भरते हुए वापस आ जाए, फिर श्वास बाहर, एक बार और कर लें। बवासीर के भगंदर को, पाइल्स को, फिशर को, फिस्टुला को, सारी सेक्सुअल डिजीज को ठीक कर देता है ये बाह्य प्राणायाम। ये जरूर करें। श्वास बाहर, अग्निसार, श्वास बाहर फेंके, बाहर ही रोकें, पेट को अंदर खींचे छोड़ें, खींचे छोड़ें, ऐसे लगातार जारी रखें।
श्वास भर के रिलैक्स हो जाए, फिर श्वास बाहर, पेट की बहुत समस्याओं का समाधान है, विशेषकर एसिडिटी का तो है ही। फिर से श्वास बाहर, विश्राम, रिलैक्स। फिर अनुलोम विलोम को जरूर किया करें, ये भी हमारे ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, ब्रेन को अच्छा करता है, ब्रेन के डिसऑर्डर्स दूर करता है, माइग्रेन पेन को ठीक करता है। अनुलोम विलोम तो सैकड़ों लाख हजारों की संख्या में बीमारियों को ठीक करता है। प्राण मुद्रा ऐसे लगा लें, राइट को बंद करके लेफ्ट से श्वास बाहर, फिर इसी से भरे, दूसरे से बाहर, इस अनुलोम विलोम का भी अभ्यास 5 से 10 मिनट कम से कम किया करें। फिर भ्रामरी और उद्गीत, 3 उंगलियां यहाँ लगाएं और 1 उंगली माथे पर, श्वास भरें और नाक से ओमकार की ध्वनि। इसको किसी दिन लंबा कराएंगे आपको। श्वास पूरा भर के उद्गीत 3 बार करें। फिर से श्वास भरें। फिर से श्वास भरें। आंखें बंद रखें। आपने देखा होगा कि हमने 3 बार ओम बोला, तीनों बार स्वर ऊंचा करते हुए बोला। तो उद्गीत का मतलब, उद का मतलब ऊंचा होता है, गीत का मतलब गान करना होता है। हथेलियों को रगड़ के अपनी आंखों पर लगाएं और फिर धीरे धीरे आंखें खोल लें। इसीलिए रोज यदि स्वस्थ आपको रहना है, डेली योग करना है, डेली डेली प्रैक्टिस, कंटिन्यूटी के साथ इसको लंबे समय तक करना है। ऐसे नहीं कि 5-10 मिनट करके छोड़ दिया। 1 घंटा कम से कम आप प्रतिदिन अपने लिए निकालें, तभी आपका संसार अच्छा बनेगा। आपका शरीर अच्छा तो आपके लिए दुनिया अच्छी, आपका शरीर बेकार तो सब कुछ खराब। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, ना ये तेरा, शरीर के लिए कह रहे हैं, ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। पानी उसका, भूमि उसकी, सब कुछ उसी महान का। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, ना ये तेरा। एक तरफ तो कहते हैं मंदिर है भगवान का, दूसरी तरफ वही उल्टे पुल्टी गंदी गंदी चीज़ें खाते रहते हैं। किसी जानवर का मांस पका पका के काट करके और खाते रहते हैं, अंडों को खाते रहते हैं, मछली को खाते रहते हैं। शाकाहार के लिए परमात्मा ने ये शरीर बनाया है। ये वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध होता है और तार्किक रूप से भी। यदि किसी को लगता है कि ये मांसाहार वैज्ञानिक है या ईश्वरीय प्रदत्त है, तो हमसे आके शास्त्रार्थ करें, हम उसको उत्तर देंगे और प्रमाणों के साथ देंगे।
इसीलिए शाकाहार करेगा व्यक्ति तो उसका शरीर पवित्र रहेगा, शक्तिशाली रहेगा। शाकाहार से चाहे अर्जुन हो, चाहे भीम हो, चाहे भगवान रामचंद्र जी हो, चाहे कृष्णचंद्र जी हो, अथवा प्रोफेसर राममूर्ति जैसा पहलवान हो, या राम प्रसाद बिस्मिल जैसा वीर योद्धा हो, ये सब जितने भी लोग रहे ये सब शाकाहारी थे। तो इसीलिए आप ऐसा ना सोचें शाकाहार से शक्ति नहीं आती, शाकाहार से तो बहुत अधिक शक्ति आती है, शक्ति का प्रयोग करने की बुद्धि आती है। तो ये आज हमने आपको सदाबहार के गुण बताए। श्वास पूरा भर के एक बार एक्यूप्रेशर का अभ्यास, श्वास पूरा भर के हास्यासन का, श्वास लंबा भरें। ओ तो योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन, तो योगी बने, पवित्र बने। जब योग करेंगे तो निश्चित रूप से पवित्रता आ जाएगी, बढ़ जाएगी पवित्रता, निश्चित रूप से बढ़ेगी। इसीलिए योग करें और स्वस्थ रहें। शरीर हमारा परमात्मा का द्वार है, परमात्मा का मंदिर है। यदि परमात्मा के मंदिर को स्वच्छ नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से हम बीमार हो जाएंगे। तो आज के कार्यक्रम को हम इतनी क्रियाओं के साथ शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। आप सभी को सादर नमस्ते, सादर धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, आभार। स्वामी न्यूज़ का भी हार्दिक धन्यवाद।